Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a wire of cross-sectional area 4 into 10 to the power minus 4 meter square, modulus of elasticity 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square, and length 1 meter is stressed between two vertical rigid poles. A mass of 1 kg is suspended at its middle. Calculate the angle it makes with the horizontal. हमें क्या बताना है यहाँ पर एंगल बताना है, it makes with the horizontal. ओके तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, आपकी एक वायर है। ओके, वायर को हमने दोनों एंड से क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। ओके, और हमने क्या कर दिया, उसको एक मास उसमें 1 kg का अटैच कर रखा है, सस्पेंड कर रखा है एट द मिडिल, मिडिल पे सस्पेंड कर रखा है। ओके, तो देखिए बच्चों, और हमसे पूछा कि कैलकुलेट द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ ये आपका क्या एंगल बनाएगी। ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आपका? मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी लिख सकते हैं, या फिर यंग्स मॉड्यूलस लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ओके, यंग्स मॉड्यूलस क्या है, इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, या फिर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, तो देखिए बच्चों, यंग्स मॉड्यूलस क्यों हो रहा है, क्यों लिख रहे हैं हम? यंग्स मॉड्यूलस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? यंग्स मॉड्यूलस होता है आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो। ओके, क्या स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर यंग्स मॉडुलस को हम लिख लेते हैं आपका पहले, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अवर यंग्स मॉडुलस। ये क्या हो गया आपका? यंग्स मॉडुलस हो गया। ओके, अब क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में देखिए इसने क्या बोला है, एक रिजिड वायर है। ओके, लेंथ 1 मीटर की एक रिजिड वायर है। ओके, ये आपके मान लीजिए आपके रिजिड वायर है, दिस इज अवर रिजिड वायर। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका हमें क्वेश्चन में गिवन है। ओके, ये आपका, हम इसको थोड़ा सा ठीक बना रहे हैं। ओके, जिससे डायग्राम अच्छा बन जाए। अब हमने क्या कर दिया, देखिए इसमें 1 kg का मास को सस्पेंड कर दिया एट द मिडल। जब हम इसमें 1 kg के मास को क्या कर देंगे, देखिए सस्पेंड कर देंगे। ओके, तो ये आपका देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ओके, यहाँ पर से आपने क्या कर रखा है, एक मास को सस्पेंड कर दिया। ओके, जिसका मास कितना, देखिए मास ऑफ 1 kg है, तो हम लिख सकते हैं आपका mg मास को आपने क्या कर दिया, यहाँ पर सस्पेंड कर दिया। ओके, अब देखिए जब हम क्या करेंगे, इससे मास को सस्पेंड करेंगे, तब इसके लेंथ में क्या होगा, एक्सटेंशन होगा। ओके, क्वेश्चन में देखिए हमें इसकी लेंथ गिवन है, दिस लेंथ इज गिवन एज एल। ओके, ये लेंथ आपको कितनी गिवन है, देखिए ये लेंथ आपको पूरी एल क्वेश्चन में गिवन कर रखी है। ओके, ओके, ये टोटल लेंथ आपको एल क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखिए हमने इसको मिडिल से कनेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या है कि ये एंगल अगर थीटा होगा, सो दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इस पर क्या क्या होगा, इस पर कौन से फोर्स लेंगे? वायर पर देखिए आपका एक टेंशन फोर्स लेगा। कौन सा फोर्स लेगा आपका? टेंशन का फोर्स लेगा, इस डायरेक्शन में। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन फोर्स, ये आपकी टेंशन की फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी। ओके, अब देखिए ये एंगल थीटा, तो हम ज्योमेट्री से बोल सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा आपका, थीटा के इक्वल होगा, दिस एंगल शुड आल्सो इक्वल टू थीटा, ये एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, अब देखिए वायर में जो आपका स्ट्रेस है, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की डेफिनेशन क्या लिखिए, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। ओके, तो देखिए स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस तो आपका टेंशन होगा, स्ट्रेस कौन सा होगा आपका, टेंशन का फोर्स के कारण स्ट्रेस आएगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए आपका जो स्ट्रेस होगा, ये क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, वायर का क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ओके, ये आपका यंग्स मॉडुलस को हम यहाँ से इस तरीके से क्या लिख सकते हैं। ओके, आपको क्या फाइंड आउट करना, आपको तो यहाँ से टेंशन फाइंड आउट करना, तो हम यहाँ से टेंशन को लिख सकते हैं, देखिए यंग्स मॉडुलस इनटू डेल्टा एल बाई एल। ओके, इसको हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/एरिया, एरिया भी 1 में है, तो इसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा। ओके, सो दिस इज अवर टेंशन, मेक इट इक्वेशन नंबर 1। ये क्या हो गया आपकी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, ये आपकी टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम टेंशन को क्या फाइंड आउट करते हैं, देखिए ये अगर आपका थीटा है। ओके, ये एंगल अगर आपका थीटा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट क्या आएगा आपका, टी साइन थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इस साइड से भी कितना आएगा, टी साइन थीटा, तो हम इसको ऐड कर लेंगे, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन से हम बोल सकते हैं कि जो आपका 2t साइन थीटा हो जाएगा, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इट्स वैल्यू इक्वल टू mg, ये किसके इक्वल है आपका, mg के इक्वल हो जाएगा 2t साइन थीटा। ओके, ये हमने यहाँ पर से इतना फाइंड आउट करके आपको बता दिया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें देखिए यहाँ पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। ओके, टेंशन हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। ओके, आपको यहाँ पर चेंज इन लेंथ डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए। ओके, डेल्टा एल यानी कि चेंज इन लेंथ, हमारा चेंज इन लेंथ कितना होगा। ओके, तो देखिए बच्चों, चेंज इन लेंथ की होगा, मान लीजिए इनिशियल लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक के पोर्शन किसकी लेंथ आपकी, ये L/2 लेंथ है। ओके, दिस लेंथ इज L/2। ओके, और हमें देखिए जब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी, ये आपकी L/2 से थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि देखिए ये आपका क्या करेगा, ये मटेरियल क्या आपका इलास्टिक मटेरियल है, इलास्टिक मटेरियल है, तो हम बोल सकते हैं इसमें क्या होगी, आपकी स्ट्रेचिंग होगी। ओके, मान लीजिए इसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी आपकी, एल थी। ओके, टोटल लेंथ ओरिजिनल एल थी। ओके, आफ्टर जब आप इसके बाद जब हम इसका मास क्या कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, तो उसके बाद इसकी लेंथ कितनी होगी, इसके बाद इसकी लेंथ मान लीजिए डेल्टा एल का चेंज हुआ, यानी कि इंक्रीमेंट हो गया, तो अब कितनी होगी आपकी, एल प्लस डेल्टा L/2। ओके, लेकिन हम सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पोर्शन के लिए देख रहे हैं। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि इसमें टोटल चेंज इन लेंथ सिर्फ इतने पोर्शन के लिए, वन साइडेड के लिए कितना होगा आपका,
एल प्लस डेल्टा एल बाई टू के इक्वल हो जाएगा। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे कह सकते हैं, आपका इस तरीके से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब हमें ये वाली लेंथ, हमें चेंज इन लेंथ भी पता चल गई, ये कितनी होगी आपकी एल प्लस डेल्टा एल बाई टू। ओके, अब देखिए, अब हम यहाँ पर से देखिए कॉस थीटा का यूज करते हैं, कॉस थीटा यूज कर रहे हैं। देखिए ये एंगल आपका थीटा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, बेस आपको एल बाई टू पता है, हाइपोटेनस आपको एल बाई टू पता है, हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो हम लिख लिए कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं ऐसे, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं आपका एल बाई टू डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका एल प्लस डेल्टा एल का होल डिवाइडेड बाई टू। ओके, इसको हम लिख सकते हैं एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा एल। ओके, ये आपकी क्या गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ आवर कॉस थीटा। ये क्या गया आपके यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है। ओके, अब देखिए बच्चों, हमें क्या चाहिए, हमें तो देखिए यहाँ पर से डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू चाहिए, कितनी चाहिए आपकी डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू। ओके, और ये जो एंगल थीटा होगा, देखिए ये एंगल थीटा क्या होगा आपका, बहुत स्मॉल होगा, ये एंगल क्या होगा आपका, बहुत स्मॉल एंगल होगा। ओके, हम यहाँ से देखिए क्या लिख सकते हैं, हमें डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू चाहिए, तो देखिए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका एल कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एल कॉस थीटा प्लस ऑफ डेल्टा एल कॉस थीटा, ये किसके इक्वल हो गया आपका एल के इक्वल हो गया। ओके, ये आपका एल के इक्वल हो गया, डेल्टा एल वाली टर्म को हम इधर ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका डेल्टा एल वाली टर्म को हम इधर ले आएंगे। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका डेल्टा एल कॉस थीटा इज इक्वल टू एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, इसको हम इसको चलो लिख लेते हैं वन माइनस कॉस थीटा, ये टर्म हम इधर भेज दी, तो यहाँ से हम डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिकली, एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वन माइनस कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए वन प्लस कॉस थीटा होता है आपका टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, और वन माइनस कॉस थीटा होता है आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ से आपका टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ओके, ये हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या आ रहा है, डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू लिख लीजिए, डेल्टा एल बाई एल कितना गया आपका, देखिए टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू डिवाइडेड बाय कितना हो गया आपका कॉस थीटा हो गया। ओके, ये आपको यहाँ पर से इतनी वैल्यू मिल गई। ओके, अब देखिए ये जो आपका थीटा एंगल होगा, थीटा एंगल आपका क्या होगा, बहुत स्मॉल होगा। ओके, थीटा एंगल बहुत स्मॉल होगा, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं, अगर थीटा आपका बहुत स्मॉल है। ओके, देखिए जब आपका स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से आपका साइन थीटा बहुत स्मॉल होता है, तो किसके इक्वल हो जाता है, आपका थीटा के इक्वल हो जाता है। ओके, और कॉस थीटा जो आपका स्मॉल होता है तो किसके इक्वल हो जाता है, आपका वन के इक्वल हो जाता है। ओके, हमें पता है, देखिए थीटा कॉस जीरो कितना होता है, वन होता है। ओके, तो हम कॉस थीटा को अप्रोक्सीमेटली वन के इक्वल लिख लेते हैं। ये कंडीशन आपकी कब वैलिड है, जब आपका थीटा क्या होगा आपका, बहुत ही क्या होता है आपका स्मॉल होता है। ओके, उस कंडीशन में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो देखिए बच्चों, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, साइन थीटा को हम थीटा लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को हम थीटा बाई टू का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, ये हमने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ओके, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, थीटा स्मॉल है तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा को हम वन के इक्वल लिख सकते हैं। ओके, कॉस थीटा को हम वन के इक्वल लिख लेंगे, तो देखिए यहाँ से कितना गया आपका, ये हो जाएगा आपका टू इंटू थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपका थीटा स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल को हम थीटा स्क्वायर बाई टू लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से हम टेंशन को क्या लिख सकते हैं, यहाँ से आपका टेंशन हो जाएगा आपका वाई यंग्स मॉडुलस इंटू डेल्टा एल बाई एल को क्या लिख सकते हैं, आपका थीटा स्क्वायर बाई टू, क्या लिख सकते हैं आपका थीटा स्क्वायर बाई टू इंटू इट्स एरिया, इंटू क्या हो जाएगा इसका एरिया। ओके, ये हमने यहाँ पर से ऐसे लिख लिया। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हमें देखिए कैलकुलेट द एंगल, हमें इस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ओके, एक अप्रोक्सीमेशन देखिए, हम यहाँ से टेंशन को रिप्लेस करना है ना, हम टेंशन को देखिए, इसको आप बोल दीजिए दिस इज अवर इक्वेशन टू, इसको आप इक्वेशन टू बोल दीजिए। इस इक्वेशन से हम देखिए टी की वैल्यू को पुट कर लें, तो हम यहाँ से टी को क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ से टी को लिख सकते हैं, देखिए एम जी डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा, और थीटा साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपका एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है। ओके, तो ये रिप्लेसमेंट अब मैं यहाँ पर करने जा रहा हूँ। ओके, तो टेंशन को मैंने यहाँ से क्या लिख लिया, देख लिया आपका एम जी डिवाइडेड बाई टू थीटा, और ये कितना क्या आपका y इंटू एरिया इंटू ऑफ थीटा स्क्वायर बाई। ओके, ये मैंने यहाँ पर से ऐसा लिख लिया। ओके, यहाँ से आपका देखिए टू से आपका टू कैंसिल हो जा रहा है, आपको क्या थीटा ही फाइंड आउट करना है ना, तो थीटा वाली टर्म को आप एक साइड लिख लीजिए। ओके, तो आपका थीटा क्यूब इधर पे हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ गया आपका एम जी डिवाइडेड बाई यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया। ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतना आ गई। अब हम यहाँ से देखिए थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका एम जी डिवाइडेड बाई वाई ए टू द पावर ऑफ वन बाई थ्री। ओके, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अवर थीटा, ये हमारी क्या जाएगी, थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर लीजिए, क्वेश्चन में वैल्यूज पुट है, मास कितना आपका वन के जी है, जी की वैल्यू आपकी कितनी होती है, जी की वैल्यू आपकी 10 के इक्वल मान लीजिए। ओके, डिवाइडेड बाय यंग्स मॉडुलस देखिए कितना आपका, इलास्टिसिटी कितना आपका, टू इंटू टेन टू दावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, इंटू सब ऐसा सिस्टम में कर रहे हैं, ए की वैल्यू एरिया कितना लेंगे आप, एरिया आपका 4 इंटू टेन टू दावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर लेंगे। ओके, ये हो जाएगा। ओके, दिस मच इतना आ गया। ओके, इसको हम क्या करेंगे, होल वन बाई थ्री हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, न्यूमरेटर में कितना हो गया आपका 10 हो गया, नीचे हो जाएगा टू इंटू फोर कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, टेन टू दावर सेवन आएगा, ऊपर भेजेंगे तो आपका टेन टू दावर माइनस सेवन हो जाएगा। ओके, दिस टर्म वन बाई थ्री के इक्वल लिख लेंगे। ओके, अब देखिए टेन बाई एट को क्या लिख सकते हैं हम, टेन बाई एट को हम 1.25 लिख सकते हैं, इंटू टेन टू दावर माइनस सेवन, होल कितना हो जाएगा आपका वन बाई थ्री के इक्वल। ओके, अब 1.25 को देखिए आप 125 लिख सकते हैं,
और 2 इधर आ जाएगा तो 10⁻⁻9 टू द पावर ऑफ का 1/3। ओके, तो ये आपकी किसकी वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी। इसको एक और बार सॉल्व करेंगे तो देखिए 125 का क्यूब रूट कितना होता है आपका, 5 होता है, और ये जगह 10⁻⁻3। ओके, यानी कि आपका 0.005। ओके, 0.005। ओके, सो दिस विल बी द अवर एंगल, इतना हमारा एंगल आ जाएगा। ओके, इतना हमारा एंगल यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका रेडियन में होगा। एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में हमसे ये पूछा था, कैलकुलेट द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, ये देखिए आपका एंगल क्या है, बहुत स्मॉल है, हमने अप्रोक्सीमेशन लेते हैं तो हम बोल सकते हैं कि दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।